स्टूडेंट्स, अब हमारा जो तीसरा मेथड आ रहा है फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। अभी तक हमने दो मेथड पहले कर लिए हैं, नंबर 1 इनकम मेथड, नंबर 2 वैल्यू एडिड मेथड। और हमारा जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है नेशनल इनकम यानी कि NNP@FC। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड से हम किस तरह से नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर पाएंगे वो अब हम देखते हैं। इसमें एक्सपेंडिचर मेथड इज़ वेरी यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले तो हमें यही बात करनी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल मेथड है। When we use the expenditure by the different sector of the economy for measuring national income, then this method is known as expenditure method, because here we are using expenditure by the different sector of the economy. That's why this particular method is known as expenditure method. It is also known as consumption and investment method. इसे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी में दो तरीके से हो सकता है, या तो कंजम्पशन के रूप में या फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में। अगेन देर आर 3 मेन स्टेप्स ऑफ दिस मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप। इन दिस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो अबाउट दोज सेक्टर हु स्पेंट देयर मनी इन द इकोनॉमी। कि सबसे पहले हम उन सेक्टर्स के बारे में पता लगाएंगे कि जो इकोनॉमी में खर्च करते हैं, अपने पैसे को खर्च करते हैं। देर आर 4 मेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हु स्पेंट मनी। नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 2 प्रोडक्शन सेक्टर, नंबर 3 गवर्नमेंट सेक्टर, एंड नंबर 4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये वो सेक्टर हैं जो किसी इकोनॉमी में खर्च करते हैं। कैपिटल मार्केट कभी भी इकोनॉमी में खर्च नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि 5 टोटल सेक्टर होते हैं, बट खर्च करने वाले ये 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 वो सेक्टर हैं जो किसी भी इकोनॉमी में खर्च करते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम यही पता लगाएंगे कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो इकोनॉमी में खर्च करते हैं। इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। In this step we comes to know about the forms of expenditure, means in what forms these sectors spend their money in the economy। कि ये जो सेक्टर जो खर्च करते हैं ये किस किस फॉर्म में खर्च करते हैं। पहले हमने ये पता लगाया कि खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर करता कौन कौन है। सेकंड स्टेप में हम ये पता लगा रहे हैं कि खर्च जो ये करते हैं वो किस किस रूप में करते हैं। बेसिकली देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। नंबर 1 फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 1 फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले है कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर फाइनल गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पर जो खर्च किया जाएगा, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर विच इज़ मेड फॉर द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मीन्स विच आर रेडी टू कंज्यूम। तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पर जो खर्च किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगेन देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इट। नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स फाइनल गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पर प्राइवेट सेक्टर जो खर्च करेगा दैट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स फाइनल गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने पर आप और हम जो भी पैसा खर्च करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर विच इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर कंज्यूमिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर जो भी प्राइवेट सेक्टर खर्च करेगा दैट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट जो खर्च करेगी दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड इसमें आता है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
मीन्स उन्हीं फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्च किया जाता है। ये तो था कि कंजम्पशन करने के लिए जो खर्च किया जाता है, बट उन्हीं का प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्च किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये 3 तरह का होता है। नंबर 1 ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नंबर 2 चेंज इन स्टॉक एंड नंबर 3 नेट एक्सपोर्ट। तो किसी भी इकोनॉमी में जो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो 3 फॉर्म में हो सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूरी इकोनॉमी में डोमेस्टिक टेरिटरी में फिक्स्ड कैपिटल पर जो कुछ भी खर्च किया, चाहे वो किसी भी खर्च किया, जो कुछ भी खर्च किया, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। केवल करेंसी मनी जो है, जो कैश है, वो फिक्स नहीं है, बाकी हर चीज़ फिक्स है। चाहे किसी के पास मकान है, दुकान है, ज्वेलरी है, गोल्ड वगैरह है, कुछ भी है, वो सब फिक्स होता है। उसके बाद आता है चेंज इन स्टॉक। ये ध्यान रखना कि जब अगर कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड है तो ही चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। अगर ये फिक्स्ड वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर ये माना जाएगा कि ऑलरेडी इसमें चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। और थर्ड वन इज़ नेट एक्सपोर्ट। तो बेसिकली देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। नंबर 1 फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Again, there are 2 main components of final consumption expenditure. Number 1 private final consumption expenditure, number 2 government final consumption expenditure. For final investment expenditure, again there are 3 main components of it. Number 1 gross domestic fixed capital formation, number 2 change in stock and number 3 net export. तो सेकंड स्टेप में हमने केवल यही पता लगाया कि ये सेक्टर जो खर्च करते हैं, जो एक्सपेंडिचर करते हैं, वो किस किस फॉर्म में करते हैं। तो बेसिकली 2 final consumption expenditure and final investment expenditure. Again there are components of these. In third stage, first of all, when we add all these type of expenditure within the domestic territory, ये जितने भी एक्सपेंडिचर के फॉर्म हैं, अगर इन सभी को हम ऐड कर दे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मीन्स नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। जब हम इन पांचों को ऐड कर दें, यानी कि 2 फॉर्म्स तो हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के और 3 कंपोनेंट्स हैं फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के। जब हम इन पांचों को ऐड कर देंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें डायरेक्ट सबसे पहले फर्स्ट और कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मीन्स आपको दिमाग में रखना है कि ये जो पांचों कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर के, जिसमें शुरू के 2 हैं कंजम्पशन के और बाद के 3 हैं इन्वेस्टमेंट के, इन पांचों कंपोनेंट्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड है तो ही चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, अदरवाइज़ ये माना जाएगा, इट इज़ एज्यूम दैट कि ऑलरेडी इसमें चेंज इन स्टॉक इंक्लूड है। अब हमें जाना कहाँ पर होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब भी हमसे कहा जाएगा कि नेशनल इनकम निकालिए तो फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए हम खड़े हैं ग्रॉस पर और हमें जाना है नेट पर, तो हम क्या करेंगे, माइनस में डेप्रिसिएशन कर देंगे।
हम खड़े डोमेस्टिक पर, जाना है नेशनल पर, हम क्या करेंगे प्लस में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है। हम खड़े हैं मार्केट प्राइस पर, हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पर, तो हम क्या करेंगे माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को जो जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग आइटम है दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और क्योंकि हम खड़े हैं बड़े पर और हमें जाना है छोटे पर, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे और अल्टीमेटली फिर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम तक पहुंच जाएंगे। तो ये है प्रोसेस एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम तक पहुंचने का। तो शुरू में हम पहले इसका इंट्रो करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड इज़ वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। When we use the expenditure by the different sector of the economy for measuring national income, then this particular method is known as expenditure method, and it is also known as consumption and investment method. There are three main steps of this method for measuring national income. In first step, first of all, we comes to know about those particular sectors of the economy who spent their money in the economy, and there are four main sectors who spent their money in the economy. Number 1 household sector, number 2 production sector, number 3 government sector, and number 4 rest of the world. In second step, we comes to know about the forms of expenditure, means in what forms these sectors spend their money in the economy. Basically there are two main forms of expenditure. Number 1 final consumption expenditure, number 2 final investment expenditure. That particular expenditure which is spent for the consumption of final goods and services, that is final consumption expenditure, and there are two main components of it. Number 1 private final consumption expenditure, and number 2 government final consumption expenditure. Second one is final investment expenditure, that particular expenditure in the economy which is spent for the producing of final goods and services, that is final investment expenditure. And again there are three main components of it. Number 1 gross domestic fixed capital formation, number 2 change in stock, and number 3 net export. In last step, means in third step, first of all when we add all types of expenditure of the economy, either it may be consumption expenditure or may be investment expenditure, when we add all these 5 types of expenditure, then first of all we get gross domestic product at market price. Then we when subtract depreciation, add NFIA and less net indirect tax, then finally we will get net national product at factor cost or national income, that is our destination. तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड हो गए, नंबर 1 इनकम मेथड, नंबर 2 एक्सपेंडिचर वैल्यू एडिड मेथड, नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। इसी के साथ एक बात और आती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वाइल वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, इफ़ वी यूज़ द वैल्यू ऑफ वन प्रोडक्ट मोर देन 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम्स, देन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय जब किसी भी एक प्रोडक्ट की वैल्यू एक से ज़्यादा बार जुड़ने लग जाती है तो फिर वो एक डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और जिससे हमारी एग्जैक्टली मतलब फिगर के रूप में नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट एक्चुअली देश में उतना प्रोडक्शन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक बात करें कि किसी भी इकोनॉमी में 100 रुपये का गेहूँ बन गया, फिर किसी ने उसका 200 रुपये का मैदा बना दिया, फिर किसी ने उसके क्या कर दिए 300 रुपये के बिस्किट बना दिए, उसने आगे क्या किया 400 रुपये में दुकानदार को बेच दिए, दुकानदार ने 500 रुपये में ग्राहक को बेच दिए। तो ऐसे तो प्रोडक्शन तो क्या हुआ, 100 रुपये का तो उसने किया, 200 उसने किया, 300 उसने किया। तो ऐसे तो क्या है कि एक चीज़ की वैल्यू 2, 3, 4 बार जुड़ रही है। इसलिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ही नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं। मींस फाइनली 500 रुपये का जो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचा है दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्शन, और उसे ही हम शामिल करते हैं, क्योंकि उस 500 रुपये में गेहूं की वैल्यू भी शामिल है, मैदे की भी है, बिस्किट सब उसमें शामिल आ गई। और अगर हम हर चीज़ की वैल्यू ऐड करेंगे तो दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और उससे क्या होगा, नेशनल इनकम हमारी सारी अनबैलेंस हो जाएगी। तो ये जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, इससे हम 2 तरीके से बच सकते हैं। या तो हम केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जोड़ दें, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जोड़ दें, क्योंकि उसकी वैल्यू में सबकी वैल्यू शामिल होती है। या फिर हम क्या करेंगे, केवल वैल्यू एडिड मेथड यूज़ करें। तो किसी ने जितना भी वैल्यू एडिड किया, जैसे कि किसी ने 100 रुपये का गेहूँ बनाया और उसकी लागत 0 है तो उसने 100 रुपये का वैल्यू एडिड किया। किसी ने 200 रुपये का मैदा बनाया बट उसने 100 रुपये का तो गेहूँ लिया था, तो उसने वैल्यू एडिशन ओनली 100 रुपये का किया, तो 100 रुपये उसके ले लें हम। इसी तरह से बिस्किट वाले ने जितना वैल्यू एडिशन किया वो ले ले, तो
वैल्यू एडिड मेथड की सहायता से भी हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं, या फिर केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को जोड़कर भी हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। अदरवाइज़ बार बार एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू बार बार जोड़ेगी तो उससे नेशनल इनकम फिगर में बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, बट एक्चुअली इकोनॉमी में उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बड़ी ख़तरनाक सी प्रॉब्लम है, और इससे बचने के लिए भी हमें दोनों रास्ते में से कोई एक रास्ता पकड़ना पड़ता है। तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को यूज़ करो, या फिर वैल्यू एडिड मेथड को यूज़ करके भी हम इससे बच सकते हैं।